कंगरसराय के सुखदेव हाई स्कूल खेल के मैदान में रविवार को एक नई पार्टी का गठन किया गया। इसका नाम सर्वसम्मति से अपना पार्टी रखा गया। अरमान देव उर्फ मुकेश धानुक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी का झंडा नीला व गुलाबी होगा। उन्होंने कहा कि पिछड़े अति पिछड़े दलितों के सहयोग से पुराने दलों को टक्कर देंगे। उन्होंने कहा कि 76 सालों से समाज के पिछड़ा हुआ दलितों को दबाया जा रहा है। उनका इस्तेमाल बस वोट बैंक के लिए किया जाता है। हम भी थोड़ा सा लाभ पाकर खुद को धनी समझने लगते हैं। जिस शिक्षा व स्वास्थ्य का सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। जल्द ही इस पार्टी का विस्तार किया जाएगा। मौके पर महेंद्र बेलदार, उत्तर प्रदेश के हरिओम कटोरिया, अमोद कुमार, सीताराम सिंह चंद्रवंशी, पवन कुमार, अमरनाथ मंडल, अशोक राय, धमक धरती, श्रवण कुमार, सुमित्रा देवी, पप्पू राज, रामानंद प्रसाद, रंजीत प्रसाद, सदानंद सिंह, सभेद्र महतो, बलिराम मिस्त्री, शत्रुघ्न मलाकार, अर्जुन प्रसाद, ललन बिंद, बीरमणि राउत, नवीन कुमार, रूपलाल राउत, रामदेव चौधरी, महेंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे। करीब एक महीने पहले से संपूर्ण दलित अति पिछड़ा समाज, शोषित दलित वंचित समाज मिलकर के घोषणा महारैली की तैयारी में लगे हुए थे। इस घोषणा महारैली का मुख्य उद्देश्य था एक नई राजनीतिक दल का घोषणा करना, जो हर शोषित दलित वंचित अति पिछड़ा समाज के लिए हक अधिकार, उसके मान सम्मान के लिए वर्तमान सरकार से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का निर्णय लेगी और निर्णय की है और आगे संघर्ष करेगी। नई पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या? नई पार्टी का गठन का उद्देश्य है पूरे बिहार का विकास करना। आज जो पूरा बिहार, जहां पलायन बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, यहाँ के बेरोजगार युवा, चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय के हों, बिहार में उनको रोजगार नहीं मिलता है। वह दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चल जाना पड़ता है। अपने बीवी बच्चे बाल बच्चों से दूर रहना पड़ता है। यह सबसे बड़ी समस्या है बिहार के युवाओं की। यह पहली समस्या है बिहार के युवाओं की। उसकी रोजी रोटी की समस्या, उसके जीविकोपार्जन की समस्या, जो उनको कमाने के लिए, आज देखिएगा रोड पर कि शादी भी नहीं होती है, अगले दिन स्टेशन पर बैग लेके खड़ा रहते हैं। किस लिए? कि उनको अपनी शादी की हुई बीवी बच्चों को खिलाने के लिए तुरंत सोचना पड़ जाता है और वह कंधे पर बैग टांग कर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी इसी समस्या को दूर करे कि बिहार के संपूर्ण युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। वर्तमान सरकार जिनको हम लोगों ने सब मिल करके बनाया, यही सोच करके बनाया कि हमारे युवाओं को रोटी रोजगार मिले, परंतु यह सरकार उसमें असफल रही है। करीब 20 वर्षों से यह सरकार चल रही है, परंतु अभी भी बिहार में किसी भी तरह का रोटी रोजगार का व्यवस्था हमारे बिहार के युवाओं के लिए नहीं किया गया। तो अब इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, इनसे कोई अब लगाव नहीं रह गया। इनसे मोह भंग करना होगा हमें, और हमें खुद तैयार होना होगा लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। यह सरकार केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के पीछे लगा हुआ है और कुछ नहीं। पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य तो हम आपको बताया कि हमारे बिहार के युवाओं को रोटी रोजगार मुहैया कराना। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश धानुक है। चलिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। कंगरसराय के रहने वाले हैं। मैं सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि जो 2022 में जो जनगणना हुई है, जातीय जनगणना हुई है, उसमें अति पिछड़ा और महादलित को एकदम जो है एकदम कम से कम आबादी दिखाने का काम किया गया है। इस पर हम लोगों का बदन में ज्वाला उठ गया है। इस वजह से जो हम लोगों के साथ गलत किया जाता है, उसी को लेकर के हम लोग एक अति पिछड़ा और महादलित मिलकर और एक नई पार्टी का घोषणा किया, जिसका नाम मैंने राष्ट्रीय पार्टी की ओर से अपना पार्टी का नाम रखा गया है। क्या नाम है आपका? पहले तो बोल दिया मेरा। हाँ बताइए।
क्या रीजन है जो आप पार्टी अपना बनाए? अपना पार्टी बनाना पड़ा? सबसे पहले मैं आप लोगों को मीडिया कर्मियों को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज नई पार्टी का जो गठन हुआ है, रीजन है जातीय जनगणना जो बिहार सरकार द्वारा कराई गई, बहुत सारे जाति वर्ग के लोगों को जनसंख्या काउंटिंग में वह कम दिखाया गया। इसके आधार पर लेकर के पूरे समाज के लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होने के बाद एक नई राजनीतिक पार्टी की गठन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अरमान देव और मुकेश धानुक जी के द्वारा घोषणा कर दिया गया, जिसका नाम अपना पार्टी राष्ट्रीय रखा गया, जिसका झंडा का कलर जो है नीला और ब्लू है। उसके तहत जो है कि सारे अति पिछड़ी, शोषित, वंचित, दलित, गरीब, सामान्य वर्ग के लोगों को जो शोषित किया जाता है, उसी को लेकर आज एक नई पार्टी की घोषणा की गई है, जो कि हमारे पूरे बिहार प्रदेश में जगह जगह जाकर हम लोग जो है कि घूमे और घूमने के बाद मुझे पता चला कि हमारी संख्या 90% है और 10% वाले लोग राज कर रहे हैं। वैसे लोगों को देखकर हमारी आबादी के अनुसार जो कहा जाता है कि मैं 100 में 90 भाग मेरा और 10 भाग आपका, तो ये नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी के साथ आज ये कार्य संपन्न की गई। मैं अमोद कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.